जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे करवा चौथ व्रत के बारे में कि पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा, चंद्रमा के निकलने का टाइम क्या रहेगा। ये सब बातें आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो 100 सालों बाद जो है करवा चौथ पर महासंयोग बन रहा है। इस साल करवा चौथ पर नक्षत्रों और कई योगों का अद्भुत संयोग बनने जा रहा है। ऐसे में इस साल का करवा चौथ व्रत बेहद खास और पुण्यदायी माना जाने वाला है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ का व्रत करने से विवाहित महिलाओं को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अतः विवाहित महिलाएं भक्ति भाव से करवा चौथ का व्रत रखती हैं। ज्योतिषियों की माने तो करवा चौथ पर दुर्लभ शिव योग का निर्माण हो रहा है। इस योग में माता करवा की पूजा करने से व्रती को महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। हर साल करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर महिलाओं द्वारा रखा जाता है। वहीं इस साल 1 नवंबर पर करवा चौथ के दिन कई अद्भुत संयोग भी बन रहे हैं। बुधादित्य योग, मृगशिरा नक्षत्र, शिव परिग के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग में सुहागिन महिलाएं व्रत का संकल्प लेंगी और शिव पार्वती और भगवान श्री गणेश की आराधना भी करेंगी। इस दिन चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में रहेंगे। सालों बाद अद्भुत संयोग के कारण करवा चौथ का व्रत इस साल सुहागिनों के लिए विशेष फलदायी माना जा रहा है। तो आइए अब जानते हैं कि करवा चौथ कब है और इसका मुहूर्त क्या रहेगा। इस साल करवा चौथ बुधवार यानी कि 1 नवंबर को पड़ रहा है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना के लिए निर्जल व्रत रखती हैं। शास्त्रों में चंद्रमा को आयु, सुख और शांति का कारक माना जाता है। मृगशिरा नक्षत्र के साथ शिव परिग व सर्वार्थ सिद्धि योग का अद्भुत संयोग बन रहा है। सायंकाल में 5:44 से 7:02 तक का करवा चौथ पूजन के लिए शुभ मुहूर्त माना जा रहा है। इसके बाद सुहागिनें मृगशिरा नक्षत्र में चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का पारण करेंगी। करवा चौथ के दिन चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में विराजमान रहने वाले हैं। मान्यता है कि करवा चौथ पर चंद्रमा की पूजा करने से वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है और पति की लंबी आयु होती है। करवा चौथ के व्रत की शुरुआत सुबह की सरगी खाकर की जाती है। इसलिए अगर आप पहली बार व्रत रख रही हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और स्नान आदि से निवृत्त होकर सरगी का सेवन करें। मान्यता है कि सरगी का सेवन दिन की शुरुआत होने से पहले यानी सूर्य उदय से पहले ही कर लेना चाहिए। वहीं सास द्वारा बहू को सरगी देने की परंपरा है। सरगी में 7 चीजें रखना अनिवार्य माना गया है। तो आइए जानते हैं व्रत का पारण आपको कैसे करना है। करवा चौथ व्रत में संध्या पूजन करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन चांद निकलने के बाद पूजा और व्रत कथा का पाठ कर चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। फिर छलनी से चंद्रमा के दर्शन करने के उपरांत पति का चेहरा देखा जाता है। इसके बाद पति द्वारा पत्नी को पानी पिलाकर व्रत का पारण किया जाता है। व्रत के पारण के बाद आपको सात्विक भोजन ही करना है। सात्विक भोजन से यहाँ पर मतलब है कि आप खाना पूरा बना सकते हैं, लेकिन उस खाने में आपको प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना है। करवा चौथ के दिन आप भोग क्या क्या चढ़ाएं। करवा चौथ के भोग और व्रत के पारण के लिए आप अपनी सुविधा अनुसार भोग बना सकती हैं, जैसे पूड़ी, हलवा, चूरमा, दाल, कड़ी, खीर, सब्जी इत्यादि। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना है कि इन भोगों में लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें। इस व्रत में आप 56 प्रकार के भोग भी लगा सकती हैं। किसी प्रकार के खाद्य पदार्थ की इस व्रत में मनाही नहीं होती है। तो ये थी छोटी सी जानकारी करवा चौथ के व्रत के बारे में, पूजा के बारे में, मुहूर्त के बारे में। देखिए, जो पूजा की विधि होती है वो हर घर में अलग अलग रूप से की जाती है। किसी के यहाँ सरगी बनती है तो किसी के यहाँ नहीं भी बनती है। तो जिसके यहाँ जिस भी विधान से पूजा की जाती हो वो उस विधान से अपने यहाँ की पूजा पाठ को संपन्न करें। कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो अभी मैं आपसे लेती हूँ विदा। जय सिया राम।